साक्षी झा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। तो दुमका से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एन कॉलेज रोड के पास 4 गाड़ियों में भीषण आग लग गई। टक्कर के बाद धू धू कर गाड़ियां जली। जानकारी के मुताबिक गाड़ी में लाइटर लोड थी, जिसकी वजह से आग और भयानक रूप ले ली। कई किलोमीटर तक आग की लपटें दिखाई दे रही थी, कई धमाके भी सुनाई दिए। वहीं आग की चपेट में आकर एक युवक जिंदा जल गया, एक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो देखिए दुमका से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र में ये भीषण आग लगी का मामला सामने आया है। आप तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि ये जो आग लगी की घटना है वो कितनी भीषण होगी, जिसमें एक युवक झुलस गया है। फिलहाल उसका इलाज जारी है। एन कॉलेज रोड के पास यह हादसा हुआ है। एन कॉलेज रोड के समीप देख सकते हैं एक बड़ी दुर्घटना जो है यहाँ देखने को मिल रही है। तकरीबन 3 गाड़ियों पर जो है आपस में टकराने के बाद विस्फोट हुआ है। धू धू कर जो गाड़ियां हैं वो जल रही हैं। एक आग का, जब ये घटना घटी, एक आग का बड़ा बवंडर जो है दूर दूर तक देखने को मिला। इसके बाद से जो लोग हैं यहाँ पर देखने के लिए पहुँचे हुए, जो बताया जा रहा है कि 2 गाड़ियों में जो है लाइटर लोड था और दोनों के आपस में टकराने के बाद एक बड़ा विस्फोट जो है वो देखने को मिला। जिसके बाद तीसरी गाड़ी में पर भी जो है एक विस्फोट देखने को मिली और तीसरी गाड़ी में भी जो है वो आग लगा है। आग लगने के बाद एक बड़ा बवंडर देखने को मिल रहा है और तीसरी गाड़ी में जो है बताया जा रहा है बैटरी लोड था। यहाँ पर कुछ लोग जो है प्रत्यक्षदर्शी हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या हुआ था? अरे हुआ था, हम दूध लेकर आ रहे थे, देखे एक ड्राइवर भी घायल है, एक खलासी जर गया पूरा तरह से। उनको 2 गाड़ियों के आपस में टक्कर होने से ये घटना हुई है, जिसमें एक में आपका लाइटर था, दूसरे में कोयले की गाड़ी थी। कोयले में और दोनों के आपस में इतना ज़बरदस्त टक्कर हुई कि हम लोग को तो कुछ पता ही नहीं चला। हम लोग अपने अपने घरों में थे, बगल में घर है मेरा। इतना ज़ोर से धमाका हुआ कि पता ही नहीं चला कि टायर फटा ना क्या फटा। आके देख रहे हैं तो बहुत ज़ोर से आग फेंक रहा है, दोनों गाड़ियों के अंदर से निकल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी भी विस्फोट रुका नहीं है, विस्फोट होते ही चले जा रहे हैं, लगातार होते ही जा रहे हैं। 3 से 4 गाड़ियां जो है जल के राख हो चुकी है। उसमें से एक ड्राइवर और एक खलासी, जो खलासी तो बताया जा रहा है कि वो तो अंदर ही है, वो तो अपना जान से हाथ धो बैठे हैं, जैसे कि ड्राइवर साहब ने बताया था। तो ड्राइवर साहब अभी जिसको जो बॉडी पूरा से जला हुआ था उसको अभी टोटो करके सदर अस्पताल हमारे जो पास नज़दीक है उसमें पहुंचाया गया है। उसके बाद तो अभी क्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एक जो घायल आदमी है उसे PGMCH ले जाया गया। फिलहाल जो है और भी जो कैजुअलिटी है वो देखने को मिल सकती है और रह के देख सकते हैं किस तरीके से जो आग की लपटें हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल रही है और लोगों का हुजूम भी यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहा है। जो एक गाड़ी जो है अग्निशामक की जो है वो यहाँ पर पहुँची हुई है और रह के जो है विस्फोट लगातार जारी है। नितेश कुमार, न्यूज़ 18 दुमका। खबर गिरिडीह से है, जहां बिरनी थाना क्षेत्र में नंदकिशोर माली को अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। जानकारी के मुताबिक नंदकिशोर माली रोज की तरह कोड़ाडीह से मजदूरी कर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए अज्ञात अपराधी ने हमला कर दिया। बदमाशों ने अचानक 2 राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गया। गंभीर हालत में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वो 1.5 किलोमीटर है कर्माटंडा। कौन लोग मारा? नाम जानते हैं उनका? क्या नहीं पहचान। किसी से कोई दुश्मनी वगैरह था? कोई दुश्मनी सर, आज तक हम किसी से झगड़ा ही नहीं किया। राज्य से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। वहीं नचियातू इलाके में ये बड़ा हादसा हुआ है। नगड़ी थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर में आपको राजधानी रांची से दिखा रहे हैं, जहां बड़ा सड़क दुर्घटना हो गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है। वहीं नचियातू इलाके में ये बड़ा हादसा हुआ है। खबर गिरिडीह से है, जहां नगर निगम चुनाव के दौरान हुई गोली मामले में एक्शन तेज हो गया है।
मुख्य आरोपी शिवम आजाद और अन्य 4 आरोपियों को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद मेडिकल जांच कराकर जेल भेजा गया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। वहीं दूसरी ओर आरोपी शिवम आजाद के सैकड़ों समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा, जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल थे। समर्थकों ने शिवम आजाद की गिरफ्तारी का विरोध जताया। हेमा भोक्ता खतियानी रईस का एक बेटा, एक पक्ष का कहना है कि 2 बेटा, और उसी में वंशावली लेकर के दोनों पक्ष में विवाद है कि जो बेचा है एक पक्ष वाला जी, उसका कहना है कि जो बेचा है गलत बेचा है। दूसरा पक्ष कहना है कि उसका 2 बेटा था, दूसरे के बेटा के वंश से हम लिए हैं। फिर सर कार्यालय में मारपीट होना ये बड़ा गंभीर मामला है। गलत बात है। हम दोनों को बोले भाई आप लोग लड़िए मत, ऐसे शांति से एक करके बात कीजिए। अगली खबर भी गिरिडीह से है, जहां जमीन विवाद को लेकर अंचल निरीक्षक कार्यालय जंग के मैदान में बदल गया। दरअसल जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष मामले की सुनवाई के लिए अंचल निरीक्षक कार्यालय पहुंचे थे, जहां मालिकाना हक को लेकर बहस शुरू हो गई और देखते ही देखते दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और ईंट पत्थर चलने लगे। घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं पथराव और मारपीट के दौरान अंचल निरीक्षक भी बाल बाल बच गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। रुक करते हैं अगली खबर की ओर और ये खबर रांची के सेंट्रल यूनिवर्सिटी से सामने आ रही है, जहां लगातार दूसरे दिन भी सीबीआई की जांच जारी रही। जांच के दौरान टीम ने यूनिवर्सिटी में सामान की खरीदारी, निर्माण कार्य में हुए टेंडर और नियुक्ति से संबंधित फाइलों की एक एक कर खंगाला। मंगलवार को एजेंसी ने कई फाइलें जब्त कर ली थी। इस मामले को लेकर न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा ने विश्वविद्यालय के चांसलर जेपी लाल से बात की। लगातार 2 दिनों से सीबीआई का जांच चल रहा है सर, आपको भी शायद इसकी शिकायत मिली थी, क्या कुछ मसला है सर? मुझे बहुत डिटेल जानकारी देखिए अभी कुछ नहीं है, बिकॉज मुझे भी आप ही जैसे लोगों से पता चला है कि देयर इज सम सीबीआई इंक्वायरी गोइंग ऑन, लेकिन व्हाट इज द प्राइमा फेसी जिसको पर केस चल रहा है या क्या, किसकी इंक्वायरी है, क्या है, मुझे डिटेल कुछ पता नहीं है। कुछ आपको भ्रष्टाचार के रिगार्डिंग कुछ आपके पास भी आवेदन आए थे सर, जिसमें से कि नियुक्ति का मामला बताया जा रहा था? और बहुत से आए, बहुत सारे हमारे पास जिसको आरटीआई कर सकते हैं आए थे, जिसमें एक टेंडर वगैरह का भी था सर, कुछ मेज के टेंडर को रिगार्डिंग टेंडर भी इन्होंने जाते जाते वाइस चांसलर साहब ने कुछ टेंडर भी इनवाइट किया था, उसके खिलाफ भी हमारे पास आया था जी, शिकायत मिले थे सर जी। जो शिकायत करता है वो बता रहे हैं कि कई तरह की जो अनियमितताएं हैं वो वहां पर सीओजी में देखने को मिली है। वो तो चूंकि जो एक्सपर्ट्स होंगे वही देख के बता सकते हैं ना। आपके पास जो आए हैं सर, क्या आपने भी कोई जांच इसमें कराया? शिकायत हमारे पास आई थी, तो आपने उस शिकायत का कुछ जांच कराया है सर? मैंने कहा था वाइस चांसलर साहब की कि इसकी मीटिंग बुलाइए, फाइनेंस कमेटी की और यूनिवर्सिटी की कोर्ट की मीटिंग की, लेकिन फिर उन्होंने बुलाया ही नहीं। एक तो बड़ा आरोप सर ये आप लोगों के ऊपर लग रहा है सीओजी के ऊपर कि इतनी जब नहीं मीटिंग बुलाएंगे, कोई बात नहीं रखेंगे तो कैसे इंक्वायरी होगी? तो ये इंटरनल इंक्वायरी पहले होनी चाहिए थी। तो मीटिंग तो बुलानी चाहिए थी सर, क्यों नहीं बुलाई? हाँ, मीटिंग बुलानी चाहिए, लेकिन मीटिंग बुलाया ही नहीं। बिल्कुल, हमारे साथ ये विश्वविद्यालय के चांसलर थे जिन्होंने बताया कि इनके पास भी शिकायत आई थी। इन्होंने वीसी को कहा भी था कि सर शिकायतें आई हैं, हम लोग आपस में इससे पहले मीटिंग कर तमाम बिंदुओं को जांच कर ले, लेकिन वीसी ने फिर जो है वो किसी तरह की बैठक नहीं बुलाई। मामला अब सीबीआई तक गया है। अब देखना होगा कि किन किन घोटालों का कौन कौन सा परत सीयूजी के अंदर खुलता है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। नशे के खिलाफ रांची पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी में पंडरा ओपी इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। आरोपियों के पास से विदेशी ड्रग्स बरामद हुआ है, जिसकी पड़ताल रांची पुलिस की टीम एनसीबी की मदद से कर रही है।
तो देखिए, नशे के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है और बता दें आपको कि इसी में पंडरा ओपी इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। आरोपियों के पास से विदेशी ड्रग्स बरामद हुआ है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बजट को लेकर तीखी बहस हुई। सत्ता पक्ष ने बजट को जनहितकारी और विकास पर केंद्रित बताया, जबकि विपक्ष ने इसे भ्रामक करार देते हुए सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। परंतु अभी तक केंद्रीय करों में झारखंड की हिस्सेदारी के लिए निर्धारित लक्ष्य के आलोक में 5,000 करोड़ रुपए हमें अभी। कोई सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात हटा दीजिए तो अपने दिल पर हाथ रख के कहिए कि किनकी योजनाएं कितने क्षेत्र में कितनी पूरी हो रही है। अध्यक्ष महोदय, निराशाजनक, घोर निराशाजनक बजट कहा जाए अध्यक्ष महोदय। केवल वही पुरानी योजनाओं को नए रूप में, मैंने कहा कि नए कलेवर में हमेशा परोसने का काम किया गया इस बजट में। न तो कोई नया रोड मैप है अध्यक्ष महोदय और न ही कोई घोषणा के चुनाव के समय घोषणा किए थे माननीय अध्यक्ष महोदय। इस बजट में किसानों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो ऐतिहासिक है। सरकार ने किसानों की ऋण माफी की सीमा को बढ़ाकर राहत प्रदान की है, जिससे मेरे भवनाथपुर क्षेत्र के हजारों किसानों को सीधा लाभान्वित हुए हैं। चाहे किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी विभाग में चले जाइए, सरकार ने सारे लोगों को महत्व देने का काम किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं विपक्ष के लोगों से कि ज्यादा अकबकाइए मत, 2029 में भी हम ही आएंगे। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम पाली में विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, जिसके बाद बीजेपी विधायकों ने हमें सदन के अंदर कहा कि हमें सदन के अंदर अपने सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है, इस वजह से हमने वॉकआउट कर दिया। गठबंधन की सरकार 6 साल से चल रही है, पर मंत्री और मुख्यमंत्री सिर्फ केंद्र पर आरोप लगाते रहते हैं। वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों ने विपक्ष के वॉकआउट पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी में सहन शक्ति नहीं है, ये सिर्फ एक तरफा बोल के निकल जाते हैं। जवाब मांगते हैं ना तो जवाब देने से बचते हैं और जवाब देने के बजाय सीधे केवल केंद्र 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 बोलते हैं। तो हम लोग भी सुन के थक गए हैं। अरे राज्य के बारे में कुछ तो बोलिए कि यहाँ के लिए आपने क्या सोचा है, कुछ तो आपका विजन होगा, कुछ प्रोग्राम तो बनाए होंगे। कोई प्रोग्राम नहीं बनाना, कोई भी चीज पूछे तो बस सीधे केंद्र पे ही बात करते, इसलिए हम लोगों ने वर्कआउट किया। इनको जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना है, केंद्र जो पैसा दे रही है उसके लिए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ये देते नहीं है। लूट का अड्डा बना, आप पेयजल में देखेंगे तो करोड़ों करोड़ लूट हो गया। आप देखिए 10,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है। डीएमएफटी फंड घोटाला, उसमें रेड हो रहा है। बीजेपी वालों का सहन शक्ति है ही नहीं, वो लोग बर्दाश्त कर ही नहीं पा रहे हैं। तो किसी का बात अगर नहीं सुनोगे तो बोल कैसे सकोगे? तो एक तरफा खाली बोल बाल लेते हैं और चल। वो अगर सच सुनना ही नहीं चाहते, विपक्ष में रह करके सहयोग करके इस राज्य को अच्छे से चलाना नहीं चाहते, तो फिर वो लोग बॉयकॉट करें, सदन में रहें चाहे ना रहें। वित्त मंत्री हो चाहे मैंने खुद भी कल भी स्टेटमेंट दिया है कि हम लोग तमाम दस्तावेज पूरा करके भी दे रहे हैं तो भी राज्यों का पैसा नहीं आ रहा है। पता कर लीजिए कि हम लोगों ने यूटिलाइजेशन भेजा हुआ है कि नहीं। झारखंड विधानसभा में विधायक रागिनी सिंह ने झरिया में प्रदूषण का मुद्दा उठाया। झरिया विधानसभा क्षेत्र में अवैध खनन के दौरान एक मासूम की मौत हो गई थी, जिसे लेकर विधानसभा में आवाज उठाई गई। विधायक रागिनी सिंह ने सदन में अर्जेंट सूचना के माध्यम से सरकार का ध्यान इस मामले की ओर दिलाया। उन्होंने कहा कि झरिया में अवैध खनन के चलते लगातार हादसे हो रहे हैं और सरकार से अवैध खनन पर रोक लगाने और जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। एक गरीब परिवार को आप चंद रुपयों के लिए
आप रात में ऐसे जा रहे हैं कोयला लादने के लिए और उसे रौंदते हुए निकल जा रहे हैं। इसमें सरकार कितना संज्ञान ले रही है, इसको हम संज्ञान में सरकार को दे चुके हैं और लगातार ऐसी ही घटना कई बार हो चुकी है। झारखंड में एसआईआर को लेकर जेएमएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि एसआईआर की जो त्रुटियां थी उसको पहली बार बंगाल सरकार सामने लाई। बीजेपी सरकार राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ती, वो चुनावी लड़ाई में एजेंसियों को लगाती है। ईसीआई ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। झारखंड में भी अप्रैल में एसआईआर होना है। जो साजिश बिहार में हुई, हम उसे झारखंड में नहीं होने देंगे। पहली बार एसआईआर के जो त्रुटियां थी जिसको बंगाल सरकार ने सामने लाया, वहां की माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन बातों की ओर इशारा किया सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर, वो ये बता दिया कि केंद्र में की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ती, वो चुनावी लड़ाई एजेंसियों से लड़ती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडियों के साथ लड़ती है, पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस के साथ नहीं लड़ती। वहीं जेएमएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों की इसीलिए नियुक्ति की क्योंकि वहां वोटर लिस्ट में 80 लाख विसंगतियां पाई गई थी। वहीं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से सीएम हेमंत सोरेन को राहत मिलने पर भी बयान दिया और कहा कि जमीन की लूट के जिस मूल मुकदमे में वो आरोपी हैं, वो आज भी चल रहा है। पश्चिम बंगाल में सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति इसलिए की है क्योंकि एसआईआर में कुल 80 लाख जो विसंगतियां थी, वो आपत्तियां थी, वो वोटर लिस्ट में पाया गया है और इसके लिए बड़े पैमाने पर अफसरों की जरूरत थी और न्यायिक अफसरों से तो निष्पक्षता की उम्मीद हो ही सकती है ना। हेमंत सोरेन जी को किसी मामले में बहुत सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलने की बात है, तो ये तो एक छोटा सा मामला था सम्मन अवहेलना का और मुख्यमंत्री लगातार सम्मन की अवहेलना कर रहे थे, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने उनको राहत दी। लेकिन मूल जो मामला था, जो जमीन से रिलेटेड था, जो अवैध मनी लॉन्ड्रिंग का था, वो तो आज भी चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल यानी 26 फरवरी को जमशेदपुर आ रही हैं। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। पूरे मार्ग और कार्यक्रम स्थल को 5 जोन और 14 सेक्टर में बांट दिया है। राष्ट्रपति कदमा मरीन ड्राइव पर जगन्नाथ मंदिर का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगी। इस दौरान साथ झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और सीएम हेमंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। लगेगा 4 साल, लेकिन स्पिरिचुअल सेंटर मुझे लग रहा 2 साल का अंदर बनेगा। वो आप देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन कुछ हो गया। ओनली मंदिर को हम लोग रोक के रखे थे कि महामहिम आए और उसका शिलान्यास करें। उनके साथ में हमारे सीएम साहब आए, गवर्नर साहब आए। और इस वक्त की बड़ी खबर चाईबासा से आ रही है, जहां बच्चा चोरी की अफवाह पर महिला को पकड़ा गया। ग्रामीणों ने एक महिला को पकड़ा, वहीं महिला को पुलिस को सौंपा गया। पुलिस महिला से पूछताछ कर रही है। सोनुआ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर चाईबासा से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बच्चा चोरी की अफवाह में एक महिला को पुलिस को सौंपा गया। और यार रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।